सो एज यू ऑल नो, आज JIB का सेकंड पेपर था. So I'm going to discuss the questions which came in the exam. First question was convention of conservatism. Conservatism का पूछा था एक क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन था अर्निंग पर शेयर कैलकुलेटेड एज द फॉर्मूला वाज आस्क्ड. And third one was regarding company. Yes, so the question which was asked was like there were some options which were not right about the company, so you have to mark not corrected option. Fourth one was accounting standard 6AS6 defines, yeah, करना था. And next one was document not required for opening joint stock company. There were option floating rates also called it was variable rate like something. Reduction involved of fixed assets. Yes, if अगर fixed assets में कोई reduction होती है तो उसकी एंट्री किस तरह से की जा सकती है, इसके बारे में ये था. फिर उसमें 4 ऑप्शन थे और पूछा गया था कि कौन सा रियल अकाउंट नहीं है. ओके, फिर एक क्वेश्चन कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में था. और फिर था एक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक. 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको रॉन्ग वाला पिक करना था. ओके, नेक्स्ट में था प्रेफरेंस शेयर इंजॉयज प्रेफरेंसेस इन. हाँ, जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स हैं वो किस चीज़ में प्रेफरेंस नहीं मिल पाती है उनको. सो ऑप्शन वाज बाई बैक ऑफ शेयर, वाइंड अप के टाइम पे जो भी हुआ है तो उस समय उनकी कैपिटल मिल जाती है. तो ये सब ऑप्शन थे. नेक्स्ट वन वाज कंपनी सेल्स फिक्स एसेट एंड पेड लोन. ओके, अगर कंपनी कोई फिक्स एसेट सेल करती है और उसी पैसे से जो है लोन पेमेंट कर देती है तो उसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. फिर एक क्वेश्चन था यस, जो एम्प्लॉयज़ अपने कोई बैंक का या किसी भी कंपनी का जो एम्प्लॉयज़ है उसको अगर कोई ट्रेनिंग दी गई है फॉर बेटर रनिंग ऑफ मशीनरी, तो किस टाइप का ये आपका एक्सपेंसेस होगा. तो ये था. फिर एक जनरल एंट्री फॉर स्टॉक परचेज के लिए कौन सी जनरल एंट्री आप क्रिएट करेंगे वो था. नेक्स्ट वन था फॉरवर्ड डिफरेंशिएट रेट के बारे में था. फिर इट वाज अबाउट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक मैचिंग कॉन्सेप्ट करके भी कोई था क्वेश्चन. नेक्स्ट वन वाज एडवांस ऑन सर्टेन लोन. यस, जो सर्टेन लोन पे अगर कोई एडवांस दिया है तो उसको बैलेंस शीट के किस साइड दिखाया जाएगा, ये था. और इशू ऑफ बॉन्ड, अगर कोई बॉन्ड इशू करती है कंपनी तो वो अपने बैंक के लिए क्या होते हैं, डेटर्स या क्रेडिटर्स, समथिंग लाइक दैट. बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर पूछे गए थे. फिर गुडविल किस तरह का अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, एट्सेट्रा. So that's it from now. Stay happy, stay healthy, eat healthy.